इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल पर ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल हमले भी शुरू हो चुके हैं। यह भी ईरान ने कहा था कि हम इजराइल पर भी हमले करेंगे। कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया कि आज की रात इजराइल पर कयामत की रात बहुत भारी है। 29 लोग घायल हो रहे हैं, यह खबर आ रही है। ईरानी मिसाइली हमले में 29 लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं और एक दो नहीं, कई मिसाइलों से हमला किया है। ऐसे में जबकि सुबह 6:30 बजे भारतीय समय के अनुसार ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति एक बड़ा संबोधन करने वाले हैं और यह कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जो हैं वो सीज फायर का ऐलान कर सकते हैं, उससे पहले ये ताबड़तोड़ हमले। अमेरिकी कंपनियों पर ईरान करेगा हमला। ईरान की हिट लिस्ट पर 18 दिग्गज कंपनियां। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, मेटा को धमकी। निशाने पर मिडिल ईस्ट में कंपनियों के दफ्तर। हवाई हमले की उल्टी गिनती शुरू हो गई। आज की रात भारी ईरान की बारूदी तैयारी। ईरान के पावर प्लांट पर हमले की डेडलाइन 6 अप्रैल को खत्म होगी। ट्रंप का दावा यही है कि ईरान के साथ समझौता नहीं हुआ तो ईरान के पावर प्लांट पर विध्वंसक हमला होगा। ट्रंप के अल्टीमेटम की मियाद खत्म होती उससे पहले ही IRGC ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका की 18 दिग्गज कंपनियों पर हमले की धमकी जारी कर दी। दावा किया है 1 अप्रैल की रात से ईरान का बदला शुरू हो जाएगा। हमले से पहले ईरान ने हिट लिस्ट जारी कर दी है। हिट लिस्ट में अमेरिका की 18 दिग्गज कंपनियां हैं। यानी अमेरिका को बता दिया है कि हमला कहां होगा, कब होगा और कैसे होगा। यानी ईरान डंके की चोट पर ऐलान करके अमेरिका को सबसे बड़ी चोट देने की तैयारी शुरू कर चुका है। अमेरिकी कंपनियों पर हमले के अल्टीमेटम की मियाद खत्म हो चुकी है। किसी भी वक्त अमेरिकी कंपनियों पर हवाई हमले की खबर आ सकती है। अब सवाल यही है कि अमेरिकी कंपनियों पर ईरान हमला क्यों करना चाहता है। धमकी के मजमून से समझिए। ईरान के खिलाफ जारी इजराइल और अमेरिका के आतंकी हमले के जवाब में अब से आतंकी गतिविधियों में शामिल मुख्य संस्थानों को वैध लक्ष्य माना जाएगा। हम इन संस्थानों के कर्मचारियों को सलाह देते हैं कि वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत अपने कार्यस्थल छोड़ दें। इन इलाकों में 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निवासियों से भी आग्रह किया जाता है कि वे सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। ईरान की धमकी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि ईरान की मिसाइलें मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सुरक्षा चक्रव्यूह को भेज चुकी हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के तमाम सैन्य ठिकानों को ईरान पहले ही निशाना बना चुका है, जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था। यही नहीं, अमेरिका के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान F-35 को भी ईरान निशाना बना चुका है। ये तस्वीरें F-35 पर ईरान के हमले की हैं। इससे पहले अमेरिका के कई F-15 लड़ाकू विमानों को मार गिराने का दावा भी ईरान कर चुका है। ऐसे में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कंपनियों के दफ्तर तो ईरान के लिए सॉफ्ट टारगेट हैं, क्योंकि दफ्तरों की सुरक्षा के लिए कोई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है। अगर ईरान के बारूदी मंसूबों को देखें तो उनकी युद्ध नीति में अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। दरअसल अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाने के पीछे ईरान 2 वजह गिना रहा है। पहला, इजराइल और अमेरिका ने ईरानी बैंक और ईरान की बड़ी फार्मा कंपनियों को निशाना बनाया, लिहाजा ईरान ऐसे हमले का बदला अमेरिकी कंपनियों के दफ्तर को निशाना बनाकर लेगा। दूसरी वजह है अमेरिका पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बढ़ना। ईरान का अनुमान है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनवीडिया या JP मॉर्गन जैसी बड़ी कंपनियों पर लिमिटेड स्ट्राइक का असर मिडिल ईस्ट से ज्यादा पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यानी अमेरिका को सीधी आर्थिक चोट पहुंचेगी। दुनिया में संदेश जाएगा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी कंपनियों की सुरक्षा करने में भी नाकाम है। वैसे ईरान पहले ही साफ कर चुका है, जब तक युद्ध के मैदान में अमेरिका और इजराइल की हार नहीं होगी, तब तक ईरान की तरफ से मिडिल ईस्ट पर हमले जारी रहेंगे। हुर्मुज़ स्ट्रेट का रास्ता ब्लॉक रहेगा। भले ही ईरान की तरफ से अमेरिकी कंपनियों पर हमले की धमकी दी गई है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानी धमकी का मजाक उड़ाया। Mr. President, the Iranian government threatened a bunch of U.S. companies today in the region, including Google, Apple. With what? What did they threaten them with? PP guns? Or? Well, that's they don't have much left to threaten. My question for you is, are you... I don't know. I mean, what did they... You made a statement. What did they threaten them with? I don't know. Well, all I know is that they threatened them, sir. What does that mean? Fair enough.
He said something nasty. Is the government in touch with these companies? Are you helping to backstop them? You don't even know what the threat was. What was the threat? I haven't heard it. What was the threat? Did they say they're going to blow them up? They're going to hit them. They're not. You know what they're not going to do? They're not going to hit them with a nuclear weapon. ट्रंप मानते हैं कि अमेरिकी कंपनियों पर हमले की धमकी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईरान की ऐसी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अमेरिका तैयार है। अमेरिकी मानते हैं कि ऐसी धमकी सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है, लेकिन ईरान के दबाव में अमेरिका आने वाला नहीं। But if Iran is wise, they will cut a deal. President Trump doesn't bluff and he does not back down. You can ask Khomeini about that. The new Iranian regime should know that by now. This new regime, because regime change has occurred, should be wiser than the last. President Trump will make a deal he is willing. And the terms of the deal are known to them. If Iran is not willing, then the United States War Department will continue with even more intensity. भले ही अमेरिका की तरफ से धमकियों का सिलसिला जारी हो, लेकिन बीते 33 दिनों में ना तो ईरान झुका और ना ही ईरान रुका। ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ साथ गैस और तेल प्लांट को निशाना बना रहा है। तो संभव है कि ईरान अब की बार अमेरिकी कंपनियों के दफ्तर पर तबाही की नई कहानी लिख दे। आज तक ब्यूरो।